प्रयागराज में संगम के तट पर ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद धरने पर बैठे हुए हैं और आज धरने का 5वां दिन हो गया है। ना अभिमुक्तेश्वरानंद वापस अपने शिविर में जाने को तैयार है, ना प्रशासन की ओर से इसकी कोई पहल की जा रही है। एक लड़ाई शंकराचार्य और पुलिस प्रशासन के बीच चल रही है। दूसरी लड़ाई संत समाज जिस तरीके से इस मामले पर बटा हुआ है वहां सामने आ गई। संत समाज का एक धड़ा अभिमुक्तेश्वरानंद के विरोध को राजनीति से प्रेरित बता रहा है और वहीं दूसरी तरफ समर्थन में अभिमुक्तेश्वरानंद के संतों और शंकराचार्य तक के बयान भी सामने आ गए हैं, जहां कहा जा रहा है कि संत का अपमान किया जा रहा है। बीजेपी के विरोधी लगातार उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सनातन और संत के अपमान का आरोप लगा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में आरएसएस की ओर से सरकार का बचाव किया गया है और शंकराचार्य पर सवाल उठा दिए गए। तो शंकराचार्य और सरकार के बीच सुलह के फिलहाल कोई आसार नहीं दिख रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की मैं आपको बता रही हूं। मेला प्राधिकरण की ओर से अब शंकराचार्य को एक और नोटिस थमा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यह दूसरा नोटिस है जो शंकराचार्य को भेजा गया है और इस नोटिस में यह पूछा गया है, जिस तरीके से मौनी अमावस्या के दिन अव्यवस्था फैलाई गई, मेला क्षेत्र में शंकराचार्य को जो भूमि आवंटित की गई वो क्यों ना रद्द कर दी जाए। शंकराचार्य से 24 घंटे के भीतर इस मामले को लेकर जवाब मांगा गया है। मेला प्राधिकरण का कहना है अगर 24 घंटे में जवाब नहीं आता तो नियम के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो लीजिए, जिस जगह पर शंकराचार्य धरने पर बैठे हुए हैं अपने शिविर के बाहर और जिस जगह को आवंटित किया गया है शंकराचार्य के शिविर के लिए, उसी जगह को क्यों ना रद्द कर दिया जाए, ये सवाल नोटिस भेजकर अब प्रशासन की तरफ से शंकराचार्य के सामने रख दिया गया है। तो मेला प्राधिकरण की ओर से मेला क्षेत्र में शंकराचार्य को आवंटित भूमि को लेकर जो नोटिस चस्पा किया गया उसका जवाब दे दिया गया है। ये बड़ी खबर है। शंकराचार्य की तरफ से इस नोटिस का भी जवाब दे दिया गया है। जवाब में कहा गया है जिसे मेला प्राधिकरण बग्घी बता रहा है वो बग्घी है नहीं, बग्घी घोड़े से खींची जाती है। शंकराचार्य से कहा गया कि अगर दुर्भावना से कार्रवाई होती है तो हम भी संविधान के नियम के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। धार्मिक कार्यों में मेला प्राधिकरण दखल ना दे। जवाब में शंकराचार्य की तरफ से दो टुक लहजे में यह कह दिया गया, अगर दखल दिया जाएगा तो सभी को भारी कीमत चुकानी होगी। ये तो एक तरीके से खुली चेतावनी है जो शंकराचार्य की ओर से जो प्रशासन का नोटिस था उसके जवाब में अब कहा जा रहा है। तो ये चिट्ठी जो शंकराचार्य की तरफ से भेज दी गई है प्रशासन को, सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे इस वक्त मौजूद हैं और जरा नीतीश से ही जानते हैं। नीतीश, पहले एक चिट्ठियों का दौर और अब ये चिट्ठियों का राउंड 2 कहा जाएगा, आर पार का शंकराचार्य वर्सेस प्रयागराज मेला प्रशासन के बीच। जी रोमाना, जिस तरह से लगातार नोटिस पर नोटिस आ रहे हैं, बैकडेट के नोटिस अगर बात करें तो वर्तमान समय में दे दिए जा रहे हैं। ऐसे में तो कहना गलत ना होगा कि बिल्कुल आर पार है। हम तस्वीरें भी दिखा रहे, देखिए ये शंकराचार्य का काफिला है और अब शंकराचार्य भी निकल चुके हैं, अपने जो शिविर है उससे निकल चुके हैं और यहाँ पर अब पालकी यात्रा के लिए निकले हैं रोमाना। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये नोटिस अगर पिछले दिनों का था, जिस तरह से शंकराचार्य के समर्थक भी बता रहे हैं कि ये नोटिस पिछले दिनों का था और कल एक कानूनगो आता है इनके शिविर मैं जरा सा आपको रोकूंगी नीतीश। आप ये बता रहे हैं कि शंकराचार्य जहां पर धरने पर बैठे हुए थे वो अपने शिविर के भीतर जा नहीं रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि वो बाहर निकले हैं, तो कहां जा रहे हैं शंकराचार्य? इसको लेकर क्या जानकारी है और क्या 5वां दिन है आज जब से वो धरने पर बैठे हुए थे? क्या पहला मौका है ये जब वो निकले हैं बाहर? जी 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 देखिए रोमाना, रोजाना शंकराचार्य गौ माता की रक्षा को लेकर अपनी यात्रा निकालते हैं और पूरे यहाँ पर मेला क्षेत्र में जो अपने समर्थक हैं, जो अपने भक्त हैं, उनके साथ घूमते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब
शंकराचार्य अपने शिविर के भीतर नहीं जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक नोटिस पहले आता है, उसके बाद फिर दूसरा नोटिस, और दूसरे नोटिस का भी जवाब दे दिया जाता है। और जब हमने समर्थकों से ये बातचीत की इस पूरे मसले पर, तो उनका ये कहना है कि ये बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। अब साजिश किस तरह की और आखिर इसके पीछे क्या है रोमाना, ये हम जो समर्थक हैं इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर लगातार प्रशासन की ओर से जो नोटिस का सिलसिला जारी है उस पर अब जो समर्थक है वो क्या कह रहे हैं। तो मुकुंदानंद जी हमारे साथ हैं। दूसरा नोटिस, मुकुंदानंद जी, क्या लगता है, क्या चाहता है प्रशासन? दबाव की नीति अपना रहा है प्रशासन, और झूठे दबाव की नीति अपना रहा है। नोटिस देने से, नोटिस देकर के आप डराने की जो कोशिश कर रहे हैं उससे डरने वाले नहीं हैं हम लोग। ये बड़ी बात है। देखिए, जो शंकराचार्य के अनुयायी कह रहे हैं, उनके शिष्य कह रहे हैं कि प्रशासन जो है वो नोटिस पर नोटिस देकर डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डरेंगे नहीं। हम सीधे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेरे साथ इस समय आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, जो कल की पीठाधीश्वर हैं, वो जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, और साथ ही आप देख रहे हैं महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत एबीपी न्यूज में। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, मैं पहले आपके पास आ रही हूँ और आपसे समझना चाहती हूँ मैं, ये प्रयागराज प्रशासन वर्सेस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, ये स्थिति क्यों बनी हुई है? और अब तो लीजिए, नोटिस का राउंड 2 भी यहाँ पर शुरू हो गया है। ये नौबत क्यों आई है सर? देखिए रोमाना, ये बहुत ही आज खुशी की बात है कि आज 22 जनवरी है। 2 वर्ष पहले आज ही के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सब लोग गए थे, और ये हमारे लिए और पूरे सनातन के लिए आज गौरव का दिन है। लेकिन जहाँ तक ये जो प्रयागराज का विषय है, प्रयागराज के अंदर जो भी हुआ, इसको लेकर के जो ये घमासान छिड़ा है, मैं इसे कहूँगा कि ये सनातन के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ये हमें फैसला करना पड़ेगा और हमें ये तय करना पड़ेगा कि सत्ता बड़ी है या सनातन। ये हमें फैसला करना पड़ेगा कि सियासत बड़ी है या सनातन। और जिस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसे सुनकर के मेरी अंतर आत्मा, मेरी आत्मा बिल्कुल बहुत ही द्रवित और दुखी है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।